હવે પાર્ટ 2 શરણાઈના સૂર. લેખકનું નામ છે ચુનીલાલ મડિયા. ટૂંકી વાર્તા પ્રકાર અને શરણાઈના સૂરમાંથી લેવામાં આવેલું છે. આપણે આગળ જોયું તેમ અચાનક જે રમઝુ મીરનો અવાજ જે છે, શરણાઈનો સૂર જે છે, અડાણા શાસ્ત્રીય રાગમાંથી અચાનક તેઓ કરુણ રાગમાં ચાલ્યા જાય છે. ત્યારે સુહાગણો પણ અંતિમ વિદાય ગીત તેઓ ગાય છે કે તમારી નાની ઝૂંપડીઓ છોડો અને તમારા પતિનું એટલે કે મોટી મેળી છે એ હું તમને બતાવું. રમઝુ ડોસો એની શરણાઈના વગાડવામાં અને પોતાના દિલમાં ભારેલી વેદના વ્યક્ત કરવામાં ગુલતાન હતો, છતાં પણ ગીતમાં ગવાતા વેદના વણસમાં વેણ એના કાને અથડાઈ જતા હતા અને આપમેળે જ હૃદય સોસરા ઉતરી જતા હતા. પરિણામે એના સૂરમાં બમણું દર घुटाते गયું. अब रमजू मीर शहनाई बजा रहा था. वो उनके जो दिल के अंदर उनकी बेटी उनको याद आ जाती है, तो एक तरफ शहनाई के सुर और दूसरी तरफ उनकी बेटी, दोनों दर्द उनके हृदय को चीर देते थे. यानी उनके जो सुर में जो दर्द था वो डबल हो गया था. અત્યારે ગૌરીના પિતા ભૂધર મોરાઈની પુત્રીની વિદાયને કારણે વિષાદ અનુભવી રહ્યા હતા, પણ એથી અડકો વિષાદ રમઝુ મીરના હૃદય પર છવાયો હતો. દિશા શૂન્ય એ કેવળ આદતને જોરે એકક દ્રશ્ય એની ઝામર મોતિયા વડે ઝંખવાતી આંખ આગળ તાદૃશ્ય થતું હતું. अब उनको एक ही दुख था और वो एकदम दिशा शून्य हो जाता है. दिशा शून्य मतलब कोई दिशा से भटक जाना, कोई सही दिशा उनको नहीं मिलना. बस उनके आँख के सामने एक ही चित्र दिख रहा था और वो भर युवानीમાં ગર્ભંગ થયેલા રમઝુને 2 વર્ષની માતા વિહોણી બાળકીની માતા થવું પડેલું. ઓઝટ નદીના હેઠાવાસની આરે રમઝુએ બાળકીને સખીના બાળોતિયા ધોયેલા. દ્રશ્યની સાહેદી આપી શકાય એવા ઘણા ડોસા ડગરા તો ગામમાં હજી હયાત હતા. રમઝુએ આ દુનિયામાં 2 પાત્રો જોડે દિલગત લગી બંધાઈ ગઈ હતી. એક તો કુટુંબમાં પેઢી દર પેઢી વારસામાં મળતી આવેલી શરણાઈ અને બીજી મૃત પત્નીના સંભાળના રૂપે સાંપડેલી સૂરજમુખીના ફૂલ જેવી સકીના. તેથી જ તેને પોતાના દિલ દુનિયાના ત્રીજા કોઈ પાત્રને પ્રવેશ કરવા દીધો ન હતો. કોમના માણસોએ ફરી નિકાહ કરવાનું બહુ આગ્રહ કરવા છતાં જુવાન મીરે પોતાનો નિર્ણયમાં મક્કમ રહ્યો હતો. यानी वो रमजू मीर युवान था. उसी समय ही जब उनकी एक बेटी सकीना 2 साल की थी, उसी समय उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी. तब ओझट नदी के किनारे यानी वो अपनी छोटी बच्ची के बाड़ोतिया मतलब होता है कि जो उनके छोटे छोटे कपड़े जो होते थे वो पहनाया जाता था और उसमें जो धोने के लिए जाते थे वह क्या है आज भी गवाह बन सके ऐसे बुजुर्ग लोग शायद गांव में हयात होंगे. उनके जीवन के अंदर 2 ही व्यक्ति के साथ दिल लगी बढ़ गई थी. एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वारसा में यानी व्यवसाय के रूप में मिली हुई उनकी शहनाई और दूसरी उनकी मृत पत्नी के याद में सूरजमुखी जैसी उनकी बेटी जिनका नाम था सकीना. उन्होंने अपने दिल की दुनिया के अंदर तीसरी व्यक्ति को प्रवेश करने दिया नहीं था. वो युवान था. गांव के लोगों ने उनको समझाया कि रमजू तू युवान है, दोबारा शादी निकाह पढ़ ले यानी शादी कर ले. लोगों ने आग्रह किया लेकिन उन्होंने अपने नियम पर अड़ग रहा. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं दूसरी शादी करूँगा नहीं. રમઝુએ સકીનાને સગી મા કરતાં સવાયા હેઠથી ઉછેરી મોટી કરેલી. સકીનાના લાડકોડ અને લોકવાયકા સમા થઈ પડેલા. માતા તેમજ પિતાના બેવડા વાત્સલ્ય રમઝુ પુત્રીના લાલન પાલન કરતો હતો. પોતે કોઈવાર સૂકો રોટલો ખાઈને ચલાવી લે, પણ પુત્રીને તો પકવાન જ જમાડે. પોતે ફાટ્યા તૂટા કપડાં પર સોર થીંગડા મારે, પણ સકીનાને ફૂલ ફાટક જ બનાવીને બહાર કાઢે. ન માઈ પુત્રીને જરા પણ ઓછું ન આવે એની તકેદારી રાખવા માટે रमजू ने अच्छो वाना करतो. यानी रमजू अपनी सकीना को माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था. हम लोग जानते हैं ना कि अगर माँ हमें प्यार करे और हम प्यार करें बच्चे को,
तो हमारे प्यार में कमी न आ जाए, इसलिए हम संभल संभल के बहुत ध्यान रख के उनको क्या है कि बड़े करेंगे। ऐसे उन्होंने उनको बड़ा किया था। सकीना को प्यार से बड़ी की थी। उन्होंने डबल प्यार दिया था, माता का भी प्यार, साथ में पिता का भी प्यार, यानी इस तरह से वो पालन कर रहा था। रमजू मीर खुद सूखा रोटला खा के सो जाता था, लेकिन अपनी बेटी को तो पकवान ही खिलाता था। खुद टूटे फूटे कपड़े 100 थिंगड़े लगाए हुए पहनता था, लेकिन अपनी बेटी को तो फुल फाटक मतलब अच्छे कपड़े पहना था। न माई, न यानी नहीं, माई यानी माई, जेनी माँ नहीं तेवी न माई, यानी बेटी को जरा भी ओछू आવો मतलब नाराज થઈ જવું, नाराज न हो जाए, इसीलिए बहुत वो संभाल लेता था। इसलिए अच्छो वाना करवा, अच्छो वाना करवा मतलब કે ખૂબ લાડ કરना, ખૂબ પ્યાર કરना। સકીના કાખમાં બેસવા જેવડી થઈ હતી ત્યાં સુધીમાં રમજુએ 24 કલાક પોતાની સાથે ફેરવતો। કોઈના સામૈયામાં શરણાઈ વગાડવા જવાનું હોય તો પણ સકીના એની કોખમાં જ બેઠી હોય, અથવા પિતાના ગળામાં હાથ પરોવી પીઠ પર બાજી પડી હોય। રમજુ વરઘોડામાં શરણાઈ વગાડતો હોય કે ફુલેકામાં કરતો હોય ત્યારે એની પીઠ ઉપર વાંદરીની પેઠે વળગેલી બચોડિયાની જેમ વળગી રહેલી આ બાળકીનું સુભગ દ્રશ્ય તો વર્ષો સુધી આ ગામમાં સુપરિચિત થઈ પડેલું। यानी सकीना जब अपनी कमर पर बैठने जितनी हो गई, तब 24 घंटे रमजू मीर उनको साथ में लेके घूमता था। यानी गांव में किसी का सामैया करना हो, शादी में जाना हो, तब वो अपनी कमर पर ही बैठ के जाती थी, या तो अपने पिता के गले में दोनों हाथ ऐसे परो के बैठ पड़ी होती, या तो वरघोड़े बारात में जाता हो या कोई फूले का हो वहाँ जाते। जिस तरह से बंदर का बच्चा अपनी माँ को गले पे दोनों हाथ लटका के बैठ जाता था, इस तरह से ये रमजू मीर को शकीना अपने दोनों हाथ उनके गले में डाल के उनके छाती पर हमेशा बैठी ही रहती थी। ये गांव में बात सुपरिचित थी, सब लोग जानते थे। साची बात तो ये હતી કે શરણાઈ તેમજ સકીના બંને વિદુર આદમીના જીવનની તાણાવાળની જેમ बनाई गया था। यानी सच बात तो यही थी कि शरणाई और सकीना वो विदुर यानी जेनी पत्नी मरी गई છે તેવો પુરુષ यानी विदुर, એનાથી વિરોધી જેનો પતિ મરી ગયો તેવી સ્ત્રી यानी विधवा, बराबर के दोनों एक दूसरे में एक हो गए थे। शहनाई અને સકીના हाजरी रमजू પોતાની આ दुनियाना शहनशाह समझतो હતો। यानी रमजू मीर के पास शहनाई थी और सकीना थी, वो दो चीज़ उनके पास थी, तब उनको ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का शहनशाह हूँ। वो किसी से डरता नहीं था। घણીવાર નમતી સંધ્યાએ પોતાના કૂબામાં આંગણામાં બેઠો બેઠો રમજूને केवल मौज खातर शरणाईना सूर छोड़तो सकीनाने रिझवतो। यानी कभी कभी रमजू मीर कुबो यानी झोपड़ी के आंगन में बैठा बैठा सिर्फ सकीना को खुश करने के लिए वो शहनाई बजाता था। बाळकी गेलમાં આવી કાલું કાલું બોલવા लागती અને काला गेला बोलता रमजू मृत पत्नी ने प्रेम प्रचुर वाणी संभालतो रहतो। यानी जब ये सकीना थोड़ा थोड़ा बोलना सीखी, तब वो छोटे मोटे बोल में अपनी जैसे मन में आए वैसी वाणी वो अपनी बेटी को सुनाता था। आ शरणाई रमजू माटे एक केवल रोटलो रड़वानुं साधन नहोतुं, मतलब रोटलो रड़वो मतलब थोड़ुं घणुं कमावी लेवुं, कि ये सिर्फ रमजू मीर के लिए कमाने का ही साधन नहीं था, विदेही जीवन संगातनी साथे सानिध्यनुं अनुभववानुं, एना जीवन बिन साथे एक सूर एक ताल एक रस बनवाता जीवतुं जागतुं वाद्य हतुं। मतलब सिर्फ जीवन संगिनी ही नहीं, उनका अनुभव था, उनका जीवन साथी था, एक सूर था, एक रस था, एक जीवन को वो साथ देने वाला एक साधन था, और ऐसा लगता था कि वो जीता जागता एक साधन है। तेथी ज पत्नीने कबर पर फूल चढ़ावा जतो त्यारे ओटा पर मरवाना फूलनी महक मारतो मारतो शरणाईना सूर वेलावतो हतो। यानी जब अपनी पत्नी को जब उनके मृत्यु दिन आता था, तब वो अपनी पत्नी के वहाँ जाके कब्रस्तान में जाके मरवाना फूल वो महक जो है वो मानता था। रमजू ने आ विचित्र लागती खासियत गाम आखामां चर्चानो विषय बनी चूकेलो। व्यवहार डाह्या लोको आ गरीब माणसनी आवी धूनने घाणपणमां खपावता, पण
મનસ્વી મીરને આવા અભિપ્રાયોની ક્યાં પડી હતી? એ તો સપનાના સહારે જિંદગી જીવતો હતો અને શરણાઈ વડે તેના સપના સાચા પાડતો હતો। यानी ये गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। बहुत सारे लोग कहता था कि गरीब जो लोग होते हैं वो गरीब लोग ही प्यार करते हैं, अमीर जो लोग होते हैं वही प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक गरीब जो है वो कितना पागल हो गया है, वो कितना मनस्वी हो गया है। लेकिन उनकी जो बात थी वो बात कोई व्यक्ति ध्यान, यानी उनकी जो बात थी वो बात को वो मन में लेता नहीं था और वो अपनी पत्नी के सपने के सहारे, वो सहनाई के सहारे वो अपने जीवन आगे चलाता था। पापड़ में पुरायेला सुमधुर स्वप्न समी सकीना पर रमजू एक दिवस सासरे वड़ावानी पड़ी थी। ते दिवसे तेने पारावार दुख अनुभव्યું હતું। यानी वो धीरे धीरे बड़ी हुई। अब एक दिन ये भी आ गया कि वो भी ससुराल जाने के लिए अब तैयार हो गई। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन वो અત્યારે એના પગલાં ગામ જાપા દિશામાં પડતા હતા। પણ મનનું માકડું તો અતીતની યાત્રાએ ઉપડી ગયું હતું। लेकिन उनका जो मन है ने, माकड़ू मतलब जो मरकट बंदर जैसा, अतीत मतलब भूतकाल में बीत गया था। प्रसंग में परकंपा करतु वारंवार पुत्री विदायना प्रसंग पर आवी अटक्यो હતો। यानी यहाँ रमजू मीर गौरी की विदाई कर रहा है, लेकिन इसी विदाई पे वो भूल गया है और उनको ऐसा याद आ गया है कि 20 साल पहले मैंने मेरी सकीना को जैसे विदाई किया था वो प्रसंग उनको याद आ जाता है और उनका जो अडाड़ा सुर में से एकदम करुणमय सुर निकल जाता है। पुत्री विदायનો પ્રસંગ તાજો થતાં દોસાનું વાત્સલ્ય હૃદય વલોવાઈ જતું હતું અને વલોપા શરણાના સુર વાડે વ્યક્ત થઈ જતો હતો। यानी उनकी बेटी उनको याद आ जाती है, तब क्या है वो शरणाई के माध्यम से वो मानसपट हो जाता है। અત્યારે પોતે ખોબા ખારેકની લાલચે શરણાઈ વગાડવા આવ્યો હતો એ વાત રમજુ વિસરી ગયો હતો। मतलब अभी कुछ पैसे के लिए या कुछ खाने के लिए शरणाई बजाने आया है वो भूल गया है। सासरे छोड़ी रहेली कन्या पुत्र मोराईनी गौरी छे ए हकीकते भूली गयो हतो। अत्यारे पोतानी सगी दीकरी सकीनाने विदाय आपाय छे एम समझी शरणाईमां हृदयनी सगड़ी व्यथा रेड़ी रह्यो हतो। जे तेथी ज तो जान झापे पહોંચતા सुधीमां तो रमजूનું दर्दनाक सुरों आखो वातावरण भार जलू बनावी मूक्यो हतो। यानी वो भूल गया कि मैं गौरी को यहाँ विदाई करने आया हूँ, लेकिन उनको सिर्फ सकीना याद आ जाती है। वो पूरी हृदय की जो वेदना है वो वेदना ख़त्म कर देता है। वो सोचने लगता है कि मेरी बेटी की जो विदाई हो रही है और उस विदाई के अंदर उनके जो शरणाई की जो आवाज़ है वो शरणाई की आवाज़ और करुणमय बन जाती है। आनु कारण ए हतुं कि सकीनानुं संभाळणुं रमजू माटे जरा सुखद न हतुं। डोसाना काळजामां विस्मयनी राख तळे सकीनाना नामनी धकधकतो अंगार भरेलो हतो। यानी उनका जो याद जो थी, संभाळणुं मीन्स याद थी, वो सुखद नहीं था। डोसा के हृदय के अंदर विस्मरणनी राख, विस्मरण स्मरण, उनका विरोधी शब्द विस्मरण, राख तड़े सकीनाना धकधकतो अंगारो। मतलब हम देखते हैं कि कोयला जो होता है, जलता हुआ कोयला या बुझा हुआ, तो ऊपर से जब बुझ जाता है तो ऊपर राख लग जाती है, लेकिन ऊपर राख ही होती है, अंदर से तो वो जलता है। ऐसे जो बाहर से दिखने वाले बहुत कोमल होते हैं, लेकिन उनका जो हृदय होता है वो अंदर से जला हुआ कोयले की तरह होता है। ऐसा उनका हृदय था। आवे प्रसंगे एमनुं राखनुं आवरण दूर थता डोसानी भीतरमां भड़को उतरता। कारण ए हतुं कि सकीनाने सासरीए मोकलता पछी 8मा दिवस ज भेदी मृत्युना वावड़ आवेला। एना मृत्युना भेद रमजू पण उकेली शक्यो नहीं। मतलब रमजू ने जब अपनी बेटी को शादी करके अपने ससुराल भेज दिया, उनके 8 दिन के बाद भेदी यानी रहस्यमय उनकी मृत्यु हो जाती है। वावड़ यानी समाचार आता है। अब वो समाचार सुनते हैं तब, और एक कैसे मरी, क्यों मरी, किस तरह मरी, उनकी जो एक राज था वो राज ही बन के रहा, उनको किसी को पता चला नहीं। सकीना अकाल मृत्युथी डोसानी पुत्री तेमज पत्नी बन्नेना देह विलय बमणो वियोग अनुभव्यो। मतलब पहले से ही वो अपनी पत्नी के प्रेम में आधा पागल तो था, और जब उनकी बेटी को ससुराल भेज दिया तब पागल तो बन ही चुका था, लेकिन अचानक उनकी बेटी के मृत्यु का समाचार वो सुनता है तब उनका हाल बेहाल हो जाता है। उसी दिन से वो दिशा शून्य बन जाता है, भटक जाता है, अवाक बन जाता है। रास्ता कहाँ जाना क्या करना
वो कुछ पता नहीं चलता है। यानी उसी वजह से उनकी जो चित्त भ्रम दशा हो जाती है और लोग, गांव वाले लोग उनको बोलते हैं कि डोसानी डागड़ी चसकी गई है। डागड़ी चसकी जाओ मतलब पागल થઈ जाओ, यानी ऐसा लोग बोलते थे कि ये जो है वो पागल हो गया है। તેથી પાદરમાં પહોંચ્યા પછી રમજુએ શરણાઈના તાન ઉપર આમથી તેમ ચાલવા માંડ્યું ત્યારે લોકો એને ઘાણા માણસ ગણીને કાઢ્યા નહીં। यानी तब पादर में वो पहुंचता है तब क्या है कि वो सहनाई बजाते हैं, तब लोग उनको पागल कह के बुलाते हैं। પીપળાના હેઠે ગાડું થોપ્યું, ગૌરીને સરખી સમૂડીએ સહિયરો એક પછી એક વિદાય આપવા આવી। સહુ બહેનપણીને ગૌરી નજીક જઈ ગોઠિયાના કાનમાં ધીમી ગોષ્ઠી કરી આંસુ ભરી આંખે પાછી આવતી હતી। ઘરચોળામાં ઘૂંઘટાની આડોશે રડી રડીને ગૌરીની આંખો હિંગડા જેવી થઈ ગઈ હતી। અત્યારે જ ખબર પડી હિબકતી પુત્રીને જોઈ માતાનું હૃદય હાથ ન રહ્યું। આ સાથે આણેલી ટબુડીમાંથી ગૌરીને બે ઘૂંટડા પાણી પાઈને એને કોચવાતા હૃદયે દૂર ચાલ્યા ગયા, પણ એમની પાપણ પર આવીને અટક્યું। આંસુ રમજુની નજર બહાર નહોતા રહ્યા। લાગણીના આવેશમાં માતા જે ભાવ વાચા દ્વારા વ્યક્ત નહોતી કરી શકી, અભિવ્યક્તિ રમજો પોતાના સુર વાटे કરી રહ્યો હતો। यानी पीपल का पेड़ आया, उनके समवड़ी मतलब समान उम्र वाली उनकी जो सहियर यानी सखिया थी वो विदाई देने के लिए, वो बहनपणी है वो बैलगाड़ी के नज़दीक आ जाती है। गोठियन यानी फ्रेंड्स जो है वो उनके कान में आके कुछ बात करके चली जाती है। रो रो के आंखें उनकी लाल हो गई है। घर चौड़ाई यानी गुमटा के अंदर वो उनकी आंखें देखते हैं तो लाल हो गई है। उनकी माता पानी लेके आई थी टबूड़ी में, वो पानी के 2 घूंट पी के कचवाते हुए हृदय अपनी पलकों से वो आंसू के माध्यम से बहा रही है। लेकिन ये जो लागणी है ये लागणी रमजू मीर अपनी सहनाई के माध्यम से प्रेक्षकों को बता रहे हैं। आम तो पादरनो आ पीपળો અને ચબૂતરો ગામની सैकड़ों कन्याने विदाईने साक्षी बनी चुक्या था। मतलब ये जो पेड़ था, ये जो पीपल था, ये चबूतरा जो था, सैकड़ों कन्या को यहाँ से क्या है कि विदाई का साक्षी बन गया है। रमजू पोते पण आवा असंख्य विदाय प्रसंग शरणाईने वगाड़ी साटामां रूपियो रोड़ो महंताणु मेळवी चुक्यो हतो। मतलब रमजू मीर भी बहुत सारी औरत लड़कियों को यहाँ से विदा की है और 1-1 रुपया उन्होंने मेहनताणु मतलब पैसा जो है मिला है। पण आजनी बात अनोखी है, लेकिन आज की जो बात थी वो कुछ अलग ही थी। આજનું વાતાવરણ બડામણું વિશિષ્ટ હતું। मतलब आज की जो विदाई जो थी वो विशिष्ट का विरोधी सामान्य। આજનો विदाय प्रसंग सा विलक्षण હતો। यानी आज की विदाई जो प्रसंग था ने कुछ अनोखा था। आजे दर्दनाक सहनाई वगरना माणस अवस्था ने आरे पहुंची खखड़ी गયેલી रमजू मीर न હતો। मतलब जो सहनाई बजा बजा के जो खखड़ ध्वज बन गया था वो मीर आज नहीं था। लेकिन 20 साल पहले, 20 वर्ष पहला सकीना ने विदाई अपना पुत्र नो पिता तो मतलब 20 साल पहले जब उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था वो था। તેથી તરસી વેવાય પાવલાથી માંડીને બધા રૂપિયા જેવડી મોટી રકમ 3 વાર દાદ આપવા છતાં રમજુ શરણાઈ બંધ કરીને પાદરમાં પાછો ફર્યો નહીં। यानी इसीलिए 3 बार रुपया जितना जो पैसा उनको दे दिया और फिर भी वो पादर से बाहर निकला नहीं था। कन्या पक्षनी कारुण्य पराकाष्ठा समूह विदाय गीत। अब अंतिम गीत। दादा ने आंगणे आंबलो आंबलो धीर गंभीर जो ए करे પાંદડું અમે તોડ્યું दादा ગાળ માં દેજો जो अमेरे लीलुड़ी वननी चरकड़ी। यानी दादा के आंगन में आंवला के पेड़ है, वो धीर गंभीर है। हे दादा, हमने एक पत्ता तोड़ दिया है, आप मुझे गाली नहीं देना। हम तो इस धरती के मदहोश और पक्षी है, आप हमें पीड़ा देना नहीं। मात्र गौरी ज नहीं, गौरीनी गोठणीओ ज नहीं, कन्याना आप्तजनों नहीं, पर सीमड़ाનું समग्र वातावरण जाळे के दृष्का भरતું અને મીરની શરણાઈને શોકમગ્ધ વાતાવરણ સાથે અજબ સંવેદ સાધ્યો। એમના સુરમાં તૂટાતું દર્દ વાતાવરણની ગમગીની દ્વિગુણિત બનાવી ગયું હતું। રમજુ પણ ચગ્યો હતો અને એની શરણાઈ ચગી હતી। પોતાનું ચિરાયેલા દિલની વેદનાને ચગાવવામાં પણ ડોસાનો ચેન અનુભવતો હતો। यानी सिर्फ गौरी ही नहीं, गौरी की दोस्ती ही नहीं, उनके कन्या के जो आप्तजन यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो ही नहीं, ये जो पूरा वातावरण है वो पूरा वातावरण रोने लगा। वातावरण एकदम शोकमग्न बन गया था। उनके हृदय के अंदर बहुत सारा दर्द था। ये जो वातावरण में द्विगुणित वातावरण गमगीन हो गया। सिर्फ रमजू वो अपनी सहनाई के माध्यम से सबके हृदय के अंदर से वो वेदना है वो वेदना और महसूस करवा रहा था।
પણ કન્યાને લઈને ઝટપટ ઘર ભેગા થવાની ઉતાવળમાં વરરાજા તેમનો બાપને તળસી વ્યવહાર તલપાપડ થઈ રહ્યા હતા. પાદરના મોકળા પટમાં મોકળો મને સુરા રેલાવી રહેલા मीरને જોઈ વેવાઈ अकड़ामण बढ़ती थी. यानी कन्या पक्ष के जो लोग हैं वो अपनी पुत्र वधु को लेके घर पे जाने की जल्दबाजी थी. तड़सी वेवाई भी यहाँ तल पापड़ हो रहे थे. पादर पर गांव के मेन दरवाजे पे वो आ गए हैं. फिर भी वो क्या है कि एक दूसरे से बहुत परेशान हो रहे हैं. आखिर हमने भूधर मोरानी समक्ष अकड़ामण व्यक्त करी खरी તમારો મીર તો ભાવ લાલચું લાગે છે. આટલી દાદ દીધી તોય હજી ધરવ થતો નથી. અમારે तो અહીં सीमाड़े सूरज आमती जैसे. यानी भूधर मुराय के पास तड़सी वेवाई जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका जो मीर है वो तो बहुत लालची है. इतना पैसा दे दिया फिर भी वो तो क्या है कि अभी धरव मतलब अभी भी उनकी भूख मिटती नहीं है क्या. ये तो कैसा है क्या. और हम तो सीमाड़े जाएंगे तभी सूर्यास्त हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है क्या. વેવાઈની ફરિયાદ સાંભળી તુરત જ ભૂધર મોરાએ જાનને માર્ગ રોકી ઊભેલા મીર પાસે જઈને પહોંચ્યો અને મોટે સાદે સંભળાવ્યું, અલે આ ડોસલા આવો ભૂખાણ ક્યાંથી થયો. આટલી બધી દાદ દીધી છતાં હજી તને ધરપટ નથી. આટલા પાવ પડ્યા તોય હજી હાવ હાવ કરે છે क्या. अब जब उनको ये जो बात बताई तब वो अपने डोसला के पास जाते और बोलते कि हे बुखड़ा इतना पैसा दे दिया तो भी अभी तू तृप्त नहीं हुआ है क्या है. अभी भी तुझे थोड़ी शांति नहीं मिली है. कहाँ से इतनी लालच कर रहा है क्या. पर રમજુ તો પોતાની શરણાઈના સૂર સિવાય બીજું સાંભળે કેમ ક્યાં હતો. કંટાળી ભૂધર મુરાએ વેવાઈને કહ્યું, ડોસાની ડાગડી ચસકી ગયેલી લાગે છે. દુખિયારો જીવ છે ને એને પાકી अवस्था થઈ એટલે કડવકડનું ભાન નથી રહ્યું. अब वो बोलते हैं कि ये तो सुनता ही नहीं है. इसलिए भूधर मुराए वेवाई के पास आके बोलते हैं कि डागरी चसकी गई मतलब मगज छटकी जाऊँ. उनकी डागरी है वो चसक गई है. दुखियारो जीव मतलब परेशान वाला जीव है. क्यों. क्योंकि युवान था और पत्नी मर गई. बेटी को बड़ी किया, बेटी को शादी की और बेटी चली गई और इसीलिए और वो कैसे पाकी अवस्था मतलब बुजुर्ग हो गया है. इसलिए कड़ विकड़ यानी समय का उनको भान है वो भान रहता नहीं है. यानी भले ने कड़ वकड़નું ભાન ન હોય પણ અમારે તો અસરું થઈ જશે ને એનું શું. તરસીભાઈ તીખે અવાજે કહ્યું. एक तो बीकड़ मार्ग છે ને ભેગા જોખમ. यानी उन्होंने बोल दिया कि उनको तो समय का भान न हो लेकिन हमारा क्या, अंधेरा हो जाएगा. असुर मीन्स अंधेरा, अंधेरा हो जाएगा तो हमारा क्या. और तड़सी वेवाई ऐसे कड़क शब्द में बोल देते हैं. और ये जो रास्ता है वो डरपोक है और जर जोखम मतलब पत्नी भी साथ में है और गहने भी है इसलिए और डबल क्या है कि जोखम है. હવે ભૂધર મોરાઈનો મિજાજ હાથથી ગયો. એને દાંત પેટે જમીન પર ફેંકેલા સિક્કા વીણી પરાણે મીરની મુઠ્ઠીમાં પકડાવ્યા. પછી હડસેલો મારી કહ્યું, અલા લધરા હવે માર્ગ મોકળો કરી ભેગો થા. હજી તો તારે કેટલા રૂપિયા ઓકવાના છે કે પછી મીઠા જળના મૂળ ખાવાના. बाबा मांगड़ के. अब भूधर मोराई का जो मिजाज है वो हाथ से जाता है. उन्होंने जो जमीन पर जो फेंके हुए रुपये इकट्ठे किए सारे पैसे लेके वो रमजू मीर को हाथ में दे दिए और एक धक्का मार के उनको बोला कि अब ये रास्ता छोड़ और तू घर पे चला जा. अभी कितना और तुझे रुपया चाहिए. मीठा जानना मूड मतलब जो अच्छे लोग हैं उनका क्या पूरा सब कुछ छीन लेना है क्या. बाबा भीखण मांगड़ के. ऐसे करके उनको डांट दिया. ભૂધર મોરાના હડતાથી મીર હાલ્યો તો ખરો પણ પોતાના ઘરના ગામને मार्गे नहीं सिमने मार्गे सणोसनाने केड़े. यानी उन्होंने ये धक्का तो लगा दिया लेकिन वो चल तो गया लेकिन अपने घर के रास्ते नहीं. यानी वो जहाँ उनको जाना था सीम खेत में वहाँ. हाँ तो हजी सगड़ नहीं मिलतो पेलो कि अभी भी ये तो पीछा छोड़ता नहीं है. तड़सीभाई कंटाड़े बोले, आ तो हमारी मोर्यो व्यतो थयो. यानी तड़सीभाई बोलते हैं कि हमारे आगे वो तो चला निकला के मर्थ હતો. સીમને માર્ગે એને ચાલતા રમજુભાઈ ભૂધર મોરાએ કહ્યું, થાકશે એટલે મેળે પાછો આવતો રહેશે. પછી વેવાઈની છેલ્લી સૂચના તરીકે ઉમેર્યું, હવે ખબરદાર કોઈ રાતું કાવડિયું પણ આપ્યું છે તો તમે પહેલેથી જ છૂટે હાથે દાદ દેવા માંડી છે. એમાં ડોસાને સોનાના ઝાડ ભારી ગયો છે. હવે ભૂંગળું ફૂંકીને મરી જાય તો એ સામું ના જોશો क्या. यानी वो भूधर मोराई ने अंतिम समय पे बोल दिया कि वो आपके घर तक आ जाए तो भी खबरदार एक भी रुपया या एक भी पैसा अगर उनको दिया तो आपने अभी बहुत सारा पैसा दे दिया है. ये तो सोना ना झाड़वा मतलब खूब पैसा दे के आया. इसलिए क्या है कि हमारे पास पैसा और निकालना चाहते हैं. ये भूंगड़ू मतलब ये सहनाई फूक फूक के मर जाए तो भी एक भी पैसा देना नहीं है.
અને પછી બંને વેવાઈઓ ભાવે भेंट करी जाने सणोसरा केड़ी चढ़ी। मतलब दोनों समझे एक दूसरे से गले लगे और फिर अलग हुए, एक सणोसरा की ओर चल गए और वो एक अपने गांव की ओर। रमजू हजी पण धूनमने धूनमा जाननी मोखरे चाल्या करतो હતો। પાછળ પાદરમાં ઉભેલા લોકો પણ ઘાણા માણસની હાંસી ઉડાવતા હતા। પુતળી વડાવીને કુટુંબને ભારે હૈયે દુઃખી પાછા ફરતા ત્યારે સ્ત્રીઓએ છેલ્લું ગીત ઉપાડ્યું। मतलब रमजू मीर तो सिर्फ धुन में आगे बढ़ रहा है। पादर से लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। ये रमजू मीर की लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। कुटुंबी भी सारे लोग गांव घर वापस जा रहे हैं। अब अंतिम गीत तरीके स्त्री गाते हैं कि काव्यो परदेसी पोपट बेन रमता मांडवा है ते दूतारो दूती गयो। मतलब परदेसी तोता आता है, हमारी जो बेन यानी गौरी है वो पेड़ के नीचे खेलते थे और दूतारो यानी तड़सी वेवाई का लड़का जो आता है वो लेके चला जाता है। धूनमने धूनमा मोटा डग भरता रमजू काने गीत वेणा ओछा पात्र आतराता था, पण ख्याल नहोतो कई दिशा में आगळ वधी रह्यो छे। पुत्री वियोगना दर्द में ये तो दिशा शून्य बनी गयो। यानी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गीत की आवाज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है और आगे बढ़ रहा है। अपनी बेटी के दुख में वियोग वो एकदम दिशा शून्य हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। हवे तो जानिया पर मीनी मस्करी करवा लगे। यानी बाराती है वो भी उनके क्या है कि मजाक करने लगे। साव मगज मेट थई गयो लागे छे। मगज मेट थई जવું मतलब पागल थई जવું, एकदम पागल हो गया है। कि मागण कीधो ने हाव आंगड़ी देता पोचा ज वड़गे, जीव ने संतोष नहीं। बोले कि भिखारी बोल दिया और बोले कि हाय, यानी उनको एक उंगली दो तो पूरा हाथ पकड़ने के लिए जाए। ऐसे जीव को क्या है थोड़ा भी संतोष होता नहीं है। मर बगड़ा करे भूंगड़ू खाली खाली ने पण पानी उतरसे एटले कि अपूड़ू फटसे। यानी भले वो चल के उनका पैर थक जाएगा तब क्या है वो वापस आएगा ने ठेक सणोसरा सुधी वगाड़तो आवे तोय शुं वांधो, सामैया तो पण आनी शरणाथी काम आवशे। गामना मीरने रुपयो खटकवा मळ्यो। यानी लोगों ने क्या है टीका की कि अगर वो अपने घर तक सणोसरा तक आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ भी सामैया मतलब जो हम बारात लेके जाएंगे तो वो स्वागत करना पड़ेगा ना। तो अपने गांव के मीर को नहीं बुलाना पड़ेगा, उनको 1 रुपया से बच जाएगा, ये आएगा ये ही कर लेगा। पर रमजू सणोसरा सुधी न गयो। वच्चे कब्रस्तान आव्युं कि तुरंत तेना पग थंभी गया। गणमांथी पाछुं फरेલુं ढोर गमाणमां खीलो सूकीने ऊभुं रही जाय तेम कब्रस्तानमां आवी मरवाना छोड़नी परिचित सोडनाकमां ज मीर खचकाईने ऊभो रही गयो। लेकिन रमजू मीर सणोसरा तक नहीं जाता है। जैसे बीच में कब्रस्तान आया उनका पैर रुक जाता है। जिस तरह से गण में से अपना जो भैंस ढोर होते हैं वो अपने ही खिले पे जाके खड़ा हो जाता है, ऐसे कब्रस्तान आते ही उनके जो पत्नी का जो मरवाना फूल के सोड़म यानी सुगंध आ रही थी वहाँ जाके रुक जाता है। पाछळ ने वर कन्या लईने गाड़ू आवतुं हतुं, एमांथी पाछळ जुवान जानैया टिठियाकोरी संभळाती हती। मतलब वर वधू और जो बाराती लोग आ रहे थे उसमें से आवाज़ आ रही थी। रमजूनी आंखों सामे सासरे छोड़ती गौरी नहीं सकीना पसार थई रही थी। मतलब अपनी जो ससुराल जाती हुई गौरी नहीं थी, उनको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ही जा रही है। तुरंत एना हाथ गजवा तरफ वळ्यो। पादરમાં ભૂદર મુરાએ દૂરથી ઉસરડો કરીને પરાણે ગજવામાં નાખેલા પૈસા હાથ આવ્યા। જોયું તો સાચે જ દોથો ભરાય એટલા હાથમાં દાદમાં મળી ચૂક્યા હતા। यानी जब वो अपने जो रमजू मीर के जेब में सबने पैसा डाल दिया था नीचे से उठा के, वो देखा तो बहुत सारा पैसा था और वो दो मतलब पूरा अंजूर भर जाए इतना पैसा मिला था। राख रमजू तो राजी राजी થઈ ગયો, રાજી રાજી થઈ જવું, ખુશ થઈ જવું અને હરખ ભર્યો ગાડા नजीक गयो ने बोले ले गगी आ कपड़ा करीने आपू छूँ। यानी वो बैलगाड़ी के पास जाता है और गौरी को बोलता है कि ले बेटा ये तुमको कपड़े के लिए देता हूँ। અને હજી તો રકમનો સ્વીકાર કરે अस्वीकार થાય એ પહેલાં પુત્રી સંધ્યાના ઉજાસમાં રમજू कब्रस्तान में दाखिल થઈ गयो। यानी वो ले या न ले उससे पहले वो क्या करता है कि बैलगाड़ी से उतर के वो कब्रस्तान के अंदर चला जाता है। यानी आँख सामे गौरीનું कपड़ू ने बीजी आँख में सकीनाનું कफन तरवरी। यानी एक आँख के सामने गौरी का कपड़ा और दूसरी आँख में सकीना का कफन। आ चस्केल माणसना विचित्र वर्ताव ने बदले जानैया फरी चेष्टा करवा लगे। मतलब ऐसे जो वर्ताव थे उनको देख के उनको क्या है सब लोग बोलने लगे कि दिवसे आठमता अजवाड़े रमजूए मृत पत्नी कबीर पासे बेसीने सरस सुसवाटा छेड़्या। अब अस्त शुद्ध दिवस हो रहा था दिन, और उसी अस्त होते हुए दिन बहुत बार अपनी मृत पत्नी के कब्र के पास बैठ के उन्होंने क्या है कि शरणाई बजाई।
એમાં મિલન અને વિયોગના મિશ્ર ભાવને गंगा जमुना गुथाए गए। मतलब मिलन और वियोग के भाव थे। गंगा और जमुना पानी एक हो जाता है, ऐसा भाव एक होने का था। पवन की पांखें चढ़ी, सूर मोड़े सुधी गाम में सीम में संभળાતા रहे। यानी रात तक इस पूरे गांव के अंदर ये सहनाई की आवाज़ सुनाई दी। अनेक मिलोत्सुकता में वियोगी आत्मा ने सुरस्वाटा में एक सरती शांति अनुभव लागे। यानी मिलन के लिए उत्सुक हो ऐसा वियोगी दो आत्मा, एक अपनी पत्नी का और रमजूमीर का, दो आत्मा का मिलन एक होने वाला है, ऐसी शांति वो महसूस करने लगा। પણ કમનસીબે રમજુની શરણાઈ આ છેલ્લી સૂર હતી, પછી એ શરણાઈના સૂર ગામ લોકોને કદી સાંભળવા મળ્યું નહીં। यानी कमनसीब यह था कि ये रमजू मीर की अंतिम शहनाई थी और अंतिम सुर था। उनके बाद उनका शहनाई का सुर कभी सुनने के लिए मिला नहीं, शहनाईना सुर में थी। मैं आपको एक विचार विस्तार बताना चाहता हूँ कि दुखीना दुखनी वातो सुखी न समझी सके, सुखी जो समझी सके तो विश्व में दुख ना टके। यानी इस काव्य पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि दुखी जो लोग होते हैं, वो दुखी लोग की बातें जो होती है वो दुखी लोग यानी सुखी लोग जो होते हैं वो कभी समझ सकते नहीं है। अगर जो सुखी लोग समझ जाए एक बार तो विश्व के अंदर जो दुख है वो कभी टिकेगा नहीं। जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि रमजू मीर जो है वो रमजू मीर का दुख है, वो अपनी बेटी को, उनको सकीना की याद आ जाती है, इसीलिए वो गौरी की शादी में वो आया है वो प्रसंग भूल जाता है और वो अपनी बेटी की याद आने की वजह से दुखी है। लेकिन जो बाराती लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। तो अगर वो बाराती लोग अगर समझ जाए कि उनकी बेटी के दुख से वो दुखी है तो वो दुख कभी भी रहता नहीं। ये विस्तार से मैं जब हम प्रत्यक्ष मिलेंगे तब समझाऊंगा। थैंक यू, क्योंकि लेसन लंबा है और टाइम बहुत हो गया है। मैं बामणिया प्रवीण। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरा मोबाइल नंबर है 9904419816 कॉल करना। थैंक यू।